हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए तो इसे देखते हैं आगे। सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम है क्या? क्या होता है कोल, क्या होते हैं पेट्रोलियम? ये क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? पता है हमें, कोल और पेट्रोलियम हमारे रिसोर्स तो होते हैं, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्या होते हैं रिसोर्सेज? वी यूज various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some of had been used by human effort. यानी कि हमारे क्या डेली लाइफ में हम बहुत सारे क्या यूज करते हैं, मटेरियल्स को यूज करते हैं। कुछ क्या होते हैं नेचर में मिलते हैं और कुछ क्या होते हैं ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं, है ना। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड रिसोर्स। यानी कि जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, उसे हम खुद तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या होती है? हमारे रिसोर्सेज होती हैं। जैसे कि हमने पहली लाइन में पढ़ा कि जो हमारे वेरियस मटेरियल्स होते हैं, जो हमारी क्या बेसिक नीड में यूज होते हैं, जो कहाँ मिलते हैं? हमें नेचर में मिलते हैं या ह्यूमन एफर्ट के द्वारा मिलते हैं ढूंढ कर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेज बोलते हैं। जो नेचर से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और एक है हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्या होते हैं इनएग्जॉस्टेबल? क्या मतलब होता है इनएग्जॉस्टेबल का? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। यानी कि बार बार क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जो बार बार क्या होते हैं? बनते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से? जो बार बार रिन्यू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से होते हैं हमारे रिन्यूएबल और कौन से होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल। अब देखो, रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। होते हैं ये टू काइंड्स के, अभी पढ़ा है हमने, एक एग्जॉस्टेबल, एक इनएग्जॉस्टेबल और एक हमारा एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. जो क्या होते हैं हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में रहते हैं। जो क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि क्या है? बहुत ज्यादा है। जो कि क्या हो सकते हैं? जो ह्यूमन एक्टिविटी से या किसी भी एक्टिविटी से क्या नहीं हो सकते? खत्म नहीं हो सकते। जैसे कि सनलाइट है हमारा। सनलाइट क्या है? हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। क्यों है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स? क्योंकि क्या है? ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिल रहा है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, है ना। ये क्या हो सकता है? एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से क्या नहीं हो सकता? ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। जैसे कि एयर है, एयर भी क्या है हमारा? इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन क्या कैसा नेचुरल रिसोर्स है? इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि जो क्या नहीं हो सकता? जो गायब नहीं हो सकता। गायब यानी कि गायब कैसे नहीं हो सकता? यानी कि जो हमें नेचर से क्या होता है? बार बार मिलता रहता है, नेचर इसको क्या करती रहती है? रिन्यू करती रहती है। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? सनलाइट और एयर। ये हमें क्या होता है? नेचर से मिलता रहता है, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो सकता है? ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अगला पढ़ेंगे हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये क्या होते हैं? हमारे लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनको हम लिमिटेड तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से ये क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट है, जंगल, हमारे वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स, हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं। तो ये सारी क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, यानी कि ये क्या नहीं हो सकती? रिन्यू नहीं हो सकती। ठीक है, इतना समझ आया? एग्जॉस्टेबल अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल में क्या लिखो? डिफरेंस लिखो। तो आप क्या लिखेंगे डिफरेंस में? एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या है? जो क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो हमारे इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। और जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है वो क्या है? हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है?
नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्या नहीं हो सकते, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, नॉट एग्जॉस्ट, क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से, किसी भी क्या ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो सकते हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, यानी कि खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं सनलाइट और एयर, है ना, सनलाइट सूरज की रोशनी जो होती है हमारी, ठीक है, वो क्या हमारा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। वैसे यहाँ पर क्या, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ये क्या एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी से, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो सकते हैं, ये खत्म हो सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, हमारे एग्जाम्पल जो हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे मिनरल्स हैं, हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, हमारे नेचुरल गैसेज हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, देखिए इसे एक बार। चलिए अगला क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these were formed from the dead remains of living organism, fossils, so these are known as fossil fuels। जो हमारे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको क्या बोला जाता है, इनको फॉसिल फ्यूल भी बोला जाता है। अच्छा, क्यों बोला जाता है फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये किस चीज से बनते हैं, क्योंकि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स यानी कि जैसे कोई पेड़ है, पौधे हैं, ठीक है, कोई एनिमल्स है, तो वो क्या हो गया, अगर उन वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, तो हम मिट्टी में डाल देते हैं तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे, जिससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। कुछ टाइम बाद नहीं, इसमें कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे फॉसिल फ्यूल के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखिए कोल। अच्छा, कोल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कोल की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इट इज हार्ड एज स्टोन, यानी कि ये स्टोन यानी कि पत्थर की तरह क्या है, हार्ड है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और कैसे कलर का है, ब्लैक इन कलर, दिख रहा है हमें, दिख रहा है कैसे कलर का है ये, ब्लैक कलर का है। क्या होता है ये, स्टोन की तरह हार्ड होता है। ठीक है, ठीक है जी। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, यानी कि कोल क्या है, एक ऐसा फ्यूल है, उन फ्यूलों में से है जो किस काम आते हैं, खाना बनाने के काम आते हैं। ठीक है, पहले तो हमने क्या पढ़ लिया कि कोल क्या होता है, हार्ड होता है स्टोन की तरह। दूसरा हमने पढ़ लिया वो क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। तीसरा हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, कि कोक हमारा ऐसा फ्यूल है, उन फ्यूलों में से एक है जो हमारा खाना बनाने में काम आता है खाना बनाने में भी। क्यों खाना बनाने में, क्यों, कोक में क्या होता है, आग जलती है कोयले में, कोक यानी कि कोल यानी कि कोयला, है ना, कोयले में हम आग जलाते हैं, उसमें हम खाना बना सकते हैं। ठीक है, अर्लियर यानी कि पहले के टाइम में इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। तो पहले के टाइम में क्या होता था, ये रेलवे इंजन में क्या होता था, यूज होता था। ठीक है, रेलवे इंजन को चलाने के लिए, रन कराने के लिए यूज होता था ये। तो हमने 3-4 पॉइंट पढ़ लिए। ठीक है, पहले फूड के लिए भी यूज होता था, और रेलवे में क्या होता था, रेलवे इंजन में क्या, उनको रन कराने के लिए भी क्या होता था, यूज होता था। ठीक है, अगला, इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस चीज में यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराने में भी क्या होता है, ये यूज होता है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इनके बिजली को प्रोड्यूस कराने के लिए भी क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोल इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी क्या है, इंडस्ट्रीज में ये एक फ्यूल की तरह भी क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ठीक है जी, इतना तो सबको आ गया होगा समझ में कि क्या होता है, हार्ड होता है स्टोन की तरह, ब्लैक कलर का होता है, खाना बनाने के लिए यूजफुल होता है, रेलवे इंजन को रन कराने के लिए, चलाने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है थर्मल पावर प्लांट में। कहाँ पर, थर्मल पावर प्लांट।
थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के काम आता है। और लास्टली कोल कहाँ यूज होता है हमारा, वेरियस इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम कोल की स्टोरी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोल के क्या पढ़े, कुछ थोड़ा हमने कोल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके यूजेस यूजेस पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने, ठीक है, हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा उनका नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, ये जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं वो क्या होते हैं हमारे रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, आगे हमने क्या पढ़ा, जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में पढ़ा कि वो अनलिमिटेड होते हैं। ह्यूमन एक्टिव जो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, इनके एग्जांपल क्या है, जैसे सनलाइट, एयर। जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण खत्म भी हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। इनके एग्जांपल हमने क्या पढ़े थे, कोल, पेट्रोलियम, हमारा नेचुरल गैस है, जैसे फॉरेस्ट है, हमारा वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, अगला हमने क्या पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल पढ़ा था। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, जो क्या होते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये डेड एनिमल्स या डेड प्लांट्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके रिमेन से बनता है। ठीक है, उनके डेड रिमेन से बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है जी, अगला हमने कोल के बारे में पढ़ लिया। कोल क्या होता है, हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, फूड कुक करने के काम आता है। ठीक है, पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, ये इंजन रन कराने के काम आता था। उसके बाद इंडस्ट्रीज में यूज होता है एज अ फ्यूल। और क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में यूज होता है, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोल की स्टोरी। अब देखिए, कोल की स्टोरी के लिए हमें जाना पड़ेगा 300 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, 300 मिलियन ईयर पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे क्या हुआ था, हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कैसे होता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स, यानी कि 300 साल पहले, 300 मिलियन साल पहले अर्थ में क्या होता था, डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घना क्या होता था, जंगल हुआ करता था। ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर अंडर द सॉइल। लेकिन किन्हीं नेचुरल प्रोसेसेस के कारण, जैसे कि फ्लडिंग, फ्लडिंग यानी कि बाढ़ आ जाना, क्या आ जाना, बाढ़ आ जाना, फ्लड यानी कि बाढ़। ठीक है, यानी कि किसी नेचुरल प्रोसेस से जो ये फॉरेस्ट थे गॉट बरीड अंडर द सॉइल। बरीड होना यानी कि दफन होना, यानी कि जो ये फॉरेस्ट थे बाढ़ आने की वजह से या किसी भी नेचुरल जो है हमारी प्राकृतिक आपदा के आने के कारण क्या हो गए, ये सारे धरती के अंदर क्या हो गए, बरी हो गए, यानी कि दफन हो गए। क्या हो गए, सॉइल में, मिट्टी में दफन हो गए। ठीक है, एज मोर एंड मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, धीरे धीरे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा सॉइल क्या हो गई, इनके ऊपर डिपॉजिट हुई। जब ज्यादा सॉइल इनके ऊपर डिपॉजिट हुई तो क्या हुआ, दे आर कंप्रेस, ये क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होना मतलब जैसे ये जैकेट है। ठीक है, ऐसे 3-4 जैकेट हमने फोल्ड करके रखी है और उनके ऊपर क्या रख दिया हम, 2 ईंट रख दें हम 2 ईंट, तो वो क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जो ऊपर वाले जो ये इस इतनी होंगी वो जैकेट्स, अगर हम जैकेट्स को रख दें, इतनी अगर जैकेट्स है उसके ऊपर क्या रख दें हम, ईंट रख दें, हैवी ईंट रख दें, तो वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, होंगी कंप्रेस। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्रेस होना। तो यानी कि जब क्या हुआ, 300 साल पहले क्या था, एक घना जंगल था। ठीक है, अर्थ में क्या था, 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या था, डेंस फॉरेस्ट था। तो कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि फ्लड, जैसे कि फ्लड, फ्लड यानी कि बाढ़, जैसे कि बाढ़, बाढ़ के कारण क्या हुआ, वो क्या हो गया, धरती के अंदर बरी हो गए, दफन हो गए, मिट्टी में दफन हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ऊपर और मिट्टी क्या हुई, डिपॉजिट हुई, और मिट्टी जमा हुई, जिससे कि क्या हो गया, वो कंप्रेस हो गए। क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। ठीक है,
द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, जब मिट्टी ऊपर ऊपर आती गई तो वो क्या होंगे, नीचे से और नीचे और नीचे और नीचे और गहराई में क्या होंगे, वो दफन होंगे। जैसे जैसे वो और गहराई में जाते गए वहां क्या हो गया, टेम्परेचर भी क्या होता रहा, इंक्रीज होता रहा। तो टेम्परेचर ऑल्सो रोज, यानी कि टेम्परेचर भी क्या होता रहा, इंक्रीज होता रहा, बढ़ता रहा। टेम्परेचर भी क्या हुआ, वहां तापमान भी क्या हुआ, बढ़ता रहा। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, अब हाई प्रेशर तो है ही, प्रेशर यानी कि जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इतना उठा हुआ है वो क्या हो रहा है, नीचे धीरे 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 नीचे जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, हाई प्रेशर के कारण वो धरती के अंदर अंदर जाते रहे, और धरती के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से और हाई क्या प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जो डेड प्लांट्स थे, वो क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोली क्या हुए, किसमें कन्वर्ट होने लग गए, कोल में कन्वर्ट होने लग गए। किसमें कन्वर्ट होने लग गए, कोल में कन्वर्ट होने लग गए। ठीक है, इतना समझ आया, इससे कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये थी कोल की स्टोरी। क्या थी स्टोरी, एक बार इसको फिर से शॉर्ट में हम देखते हैं। अभी आप देखिए एक बार, देखिए 300 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ। अर्थ में क्या थे, बहुत डेंस फॉरेस्ट था। ठीक है, घना फॉरेस्ट था, जंगल था, उसमें क्या थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, अलग अलग चीजें थी, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। होता ही है, जंगल में होते हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। फिर कुछ नेचुरल प्रोसेस हुई, जैसे कि कहीं पे क्या हुआ, बाढ़ आई। बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, वो सारा जंगल क्या हो गया, धरती में मिट्टी के अंदर क्या हो गया, दफन हो गया। ठीक है भाई, मिट्टी के अंदर जब वो दफन हो गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर और मिट्टी जमा होती रही। जैसे वो मिट्टी के अंदर दफन हो गया, धीरे धीरे और मिट्टी उनके अंदर दफन हुई, और मिट्टी उनके ऊपर आई। जैसे जैसे उनके ऊपर और मिट्टी आई तो वो क्या हुए, अर्थ के अंदर मिट्टी में और अंदर 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 दबते गए। ठीक है, जब वो हर अंदर अंदर दबते गए तो वहां क्या था, टेम्परेचर भी उनका क्या होता रहा, इंक्रीज होता रहा। और जब ऊपर से और मिट्टी आती रही तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर भी पड़ता रहा, जिस वजह से, जिस प्रेशर की वजह से वे क्या हुए, और नीचे नीचे दबते गए। तो प्रेशर तो बढ़ा ही था। ठीक है, और अंदर ही अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है मिट्टी की। ठीक है, टेम्परेचर भी क्या हुआ, बढ़ता गया। ठीक है, तो इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण, ज्यादा तापमान और जो प्रेशर था उसके कारण क्या हुआ, स्लोली स्लोली वो सारा क्या, सारे प्लांट्स एनिमल्स जो भी उनके क्या थे, डेड क्या थे, रिमेन्स थे, वो सब किस में कन्वर्ट होते हैं, धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट की बात हो रही है ये। सारे फॉरेस्ट क्या हुए, बरी हो गए, उस वजह से क्या हुआ, लास्ट में हमारा क्या बना, कोल बना। ठीक है जी, इतना समझ आया सबको, स्टोरी समझ आई कोल की स्टोरी, जो कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पेपर में आता है। राइट स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी के बारे में लिखो, या कोल का फॉर्मेशन लिखो, कोल कैसे बनता है। आता है क्वेश्चन कि राइट इन ब्रीफ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल के फॉर्मेशन के बारे में लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में इसको लिखने की। ठीक है, सारे स्पेलिंग्स भी अच्छे से लिखेंगे। ये होती है हमारी कोल माइन, होती है कोयले की जो खान होती है, कुछ इस तरीके से दिखती है, दिख रही है कोयले की खान। ठीक है, देखिए इसको, देखिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कोल। कोल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अभी हमने पीछे कोल के कुछ यूजेस देखे थे, पढ़े थे, अब हम आगे पढ़ते हैं कोल। ठीक है, कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड vegetation into coal is called carbonization. A coal contains mainly carbon. अच्छा, कोल में क्या होता है, मेनली कार्बन होता है। क्या होता है कोल में, कार्बन होता है। ठीक है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, यानी कि कोल की, यानी कि जो ये प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, जिसमें क्या होती है, जो डेड वेजिटेशन होती है,
जो भी क्या जब हमारे फॉरेस्ट भरी हुए थे तो क्या उन्हें क्या बोले हम डेड वेजिटेशन बोलेंगे। तो डेड वेजिटेशन की कोल बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज कार्बनाइजेशन, है ना। या एक्सप्लेन इन ब्रीफ, राइट अबाउट कार्बनाइजेशन, डिफाइन कार्बनाइजेशन, ये आ सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे द स्लो प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो स्लो प्रोसेस है धीरे, जो स्लो प्रोसेस, कौन सी स्लो प्रोसेस है हमारी, जो डेड वेजिटेशन को क्या क्या बनाने की, कोल बनाने की जो स्लो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं कार्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ठीक है, since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called fossil fuel। ठीक है, कोल को फॉसिल फ्यूल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये किस चीज से बनता है, वेजिटेशन से। किससे, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से। ठीक है, क्योंकि किस चीज से बनता है, वेजिटेशन से, रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन यानी कि जो हमारे क्या होते हैं, वनस्पति जो भी होते हैं हमारे। ठीक है, when heated in air coal burns and produce mainly carbon dioxide। और जब भी कोल को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, जब भी कोल को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, इसमें आपको मेनली याद रखना है कि जो ये स्लो प्रोसेस है कि कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। जब कोल क्या होता है, बर्न होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कोल में क्या होता है, कोल में क्या होता है, मेनली मेनली क्या होता है उसमें, कार्बन होता है। जब वो बर्न होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा याद रखना है कि जो ये स्लो प्रोसेस होती है, कौन सी स्लो प्रोसेस, जिसमें ये डेड वेजिटेरियंस है, वेजिटेशंस है, वेजिटेशंस यानी कि वनस्पति, जो भी हमारी क्या है, डेड वनस्पति है, वो किसमें कोल में कन्वर्ट होती है, उसे क्या बोला जाता है, कार्बनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्बनाइजेशन बोला जाता है। तो ये जो कोल है वो वेजिटेशन के रिमेन से बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए कोल को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है जी, इतना समझ आ गया सबको कोल के बारे में। आगे देखते हैं, कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट। अच्छा, कोल को क्या किया जाता है, इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है जिससे कि हम क्या कर सके, उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सके। ठीक है, पहला है कोक। ठीक है, कोक इट इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये होता है टफ होता है, पोरस होता है, पोर दिख रहे, एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ब्लैक होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या होती है, ऑलमोस्ट कार्बन की क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोल, ये जो कोक है, कोक हमारा कहाँ यूज होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में। कहाँ यूज होता है, स्टील के मैन्युफैक्चर में, और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम भी आता है। ठीक है, किस चीज के मैन्युफैक्चर में, स्टील के मैन्युफैक्चर में होता है यूज। और क्या होता है, इसकी हेल्प से हम बहुत सारे मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना समझ आया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कोल तार, दूसरा हमारे पास क्या, कोल तार। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये क्या होता है, एक ब्लैक कोल तार, तो सबने देखा ही होगा, देखा होगा कोल तार, सबने सबने देखा होगा। कोल तार क्या होता है, ब्लैक होता है, लिक्विड होता है, गाढ़ा, थिक होता है, थिक यानी कि गाढ़ा, थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। और इसमें क्या होती है, एक बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, यानी कि एक बेकार सी क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। और ये किस चीज का मिक्सचर है, अबाउट 200 सब्सटेंसेस। यानी कि इसमें अबाउट 200 सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार आर। अच्छा, कोलतार से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे, सिंथेटिक डाइज हमारी बनती है, ड्रग्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, रूफिंग मटेरियल्स बनते हैं, पेंट्स बनते हैं। ठीक है, और भी कई सारे मटेरियल्स बनते हैं। उसके अलावा
Naphthalene balls used to repel moths and other insect are also obtained from coal tar. Naphthalene balls जिसको हम कपूर भी बोलते हैं, कपूर भी क्या होते हैं, इससे बनते हैं, जो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं किसको, मॉथ यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं या अदर इंसेक्ट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, हटाते हैं। नैप्थलीन होता है कपूर, इस काम आता है। तो वो भी कहाँ से में मिलता है, कोल तार से। तो जो हमारे नैप्थलीन बॉल्स हैं, सिंथेटिक डाइज है, परफ्यूम है, रूफिंग मटेरियल्स है, पेंट है, ड्रग्स है, एक्सप्लोजिव्स हैं, ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, कोल तार से मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कोल गैस। अगला हमारा कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस गैस हमें कब मिलती है, जब कौन सी प्रोसेस हो रही है, जब कोल से हम कोक बना रहे हैं, कोल से जब हमें कोक मिल रहा है तो उसी में क्या मिलती है, हमें कोल गैस मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, जब हम कोल से क्या बना रहे हैं, कोक बना रहे हैं, उसी समय हमें क्या मिलती है, कोल गैस मिलती है। ठीक है, अगला, इट इज यूज एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एक फ्यूल की तरह काम करती है। ठीक है, क्यों आती है ये फ्यूल की तरह काम, कब आती है, कहाँ, किस जगह आती है, उन इंडस्ट्रीज में आती है जो कहाँ सिचुएटेड होती है, जो कहाँ रहती है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास में जो इंडस्ट्रीज होती है वहां कोल गैस यूज होती है एज अ फ्यूल। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। चलिए अगला देखते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, अभी तक हमने कोल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, देख लिया। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमने देखा कोल के बारे में, हमने कोल के बारे में सब कुछ देख लिया। कोल कैसे कैसे बनता है, कोल की क्या स्टोरी है, कोल की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कोल से हमें क्या क्या सब्सटेंसेस ऑब्टेन होते हैं, क्या बनते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। ये तो सबको पता है, पेट्रोल किस चीज में यूज होता है, फ्यूल की तरह यूज होता है, क्या जलाने के लिए, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये सब में हम यूज करते हैं पेट्रोल को। ठीक है, तो हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो हैवी मोटर्स होते हैं, जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, वो किस चीज में, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, वो किस चीज में यूज होते हैं हमारे, वो किस चीज में रन होते हैं हमारे, वो डीजल में रन होते हैं। क्या होते हैं, डीजल में रन। तो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम से हमें कौन से दो नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, देखिए इसको। ठीक है, तो पेट्रोल क्या होता है हमारा, यूज होता है कहाँ, फ्यूल की तरह यूज होता है। तो लाइट ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये सब चलाने के लिए क्या होता है, हमें पेट्रोल की जरूरत होती है। और फिर जो हमारे हैवी मोटर्स होते हैं जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, वो किस चीज से चलते हैं, वो रन होते हैं डीजल से। तो पेट्रोल और डीजल दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही कहाँ कहाँ से निकलते हैं हमारे, पेट्रोलियम से। क्या क्या, पेट्रोल और डीजल। ठीक है, अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने कोल की स्टोरी पढ़ी थी, वैसे अब हम क्या पढ़ेंगे, पेट्रोल की स्टोरी पढ़ेंगे, यानी कि पेट्रोलियम की स्टोरी पढ़ेंगे कोल की तरह। कोल का हमने फॉर्मेशन पढ़ा था, कोल कैसे कैसे फॉर्म होता है, कि 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, वो बरी हुए थे, फिर क्या हुआ था, फ्लड आया था, वो बरी हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ था, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में क्या हुए, वो अर्थ में डीपर और डीपर गए, बहुत ही अंदर तक गए, जिससे कि क्या हुआ, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वो किस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, अब पेट्रोल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम कहाँ से फॉर्म होता है, ऑर्गेनिज्म से, जो कहाँ रहते हैं, सी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जैसे जब क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। तो इनकी बॉडी क्या होती है, सी के बॉटम में, यानी कि सी के जो सबसे नीचे तले में क्या होते हैं, ये बॉडीज चली जाती हैं। ठीक है, बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी।
सी के बॉटम में क्या होती है, सेटल हो जाती हैं, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके बाद क्या होती है, ये किस चीज से कवर हो जाती है, बहुत सारी लेयर सैंड की, क्ले की आती रहती है इनके ऊपर। ठीक है, आगे ओवर मिलियन ऑफ ईयर, तो मिलियन ऑफ ईयर्स में एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, किसकी कमी होने के, हवा की, हाई टेम्परेचर की और हाई प्रेशर की कमी होने के कारण ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसका, डेड ऑर्गेनिज्म का, किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ठीक है, क्या देखा हमने अभी कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, ये कहाँ फॉर्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे फॉर्म होता है। ठीक है, एज दीज जब क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डाई होते हैं। ठीक है, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो मर के कहाँ चले जाते हैं, ये समुद्र के सबसे नीचे वाले भाग में चले जाते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है वहां चले जाते हैं। धीरे धीरे इनके ऊपर क्या होती है, मिट्टी की लेयर और क्ले की लेयर क्या होती है, आती रहती है। जब मिट्टी की लेयर और क्ले की लेयर आएगी तो क्या होगा, वहां पे हवा की कमी हो जाएगी, एयर की कमी हो जाएगी, टेम्परेचर की कमी हो जाएगी, हाई प्रेशर की, ठीक है, प्रेशर की कमी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ये डेड ऑर्गेनिज्म किसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। ठीक है, इतना समझ आया, इसको आप लोग देख लो एक बार। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर में हाई टेम्परेचर की एब्सेंस के कारण, हवा की, एयर की क्या एब्सेंस के कारण हाई टेम्परेचर और प्रेशर से ट्रांसफॉर्म होके ये क्या बन जाते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन जाते हैं। ठीक है, यही पेट्रोलियम है जिससे हमारा क्या बनता है, पेट्रोल और डीजल बनता है। अच्छा, ये डायग्राम देखें हम, ये हमारा वेल है, गैस है, वाटर। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट, तो हम देख सकते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे कैसे डिपॉजिट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। अब पेट्रोल को रिफाइन कैसे किया जाता है, कैसे उसको किसमें, आगे हम अपने डीजल या क्या बना सकते हैं, पेट्रोल कैसे कैसे हम बनाते हैं पेट्रोलियम से, कैसे उसको रिफाइन करते हैं, देखते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, ये हम पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम कैसा होता है, डार्क होता है, ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसमें भी क्या होती है, एक अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अनप्लीजेंट ऑर्डर यानी कि एक बेकार सी स्मेल होती है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज, इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट, बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो इन्हीं वेरियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या सेपरेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, रिफाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रिफाइनिंग बोलते हैं। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये प्रोसेस होती कहाँ पर है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में ये प्रोसेस। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। क्या देखा हमने कि जो पेट्रोलियम है हमारा डार्क ऑयली लिक्विड है। ठीक है, जो वो है ऑडोर यानी कि स्मेल है, वो क्या है, अनप्लीजेंट है, मतलब हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्मेल करने में बिल्कुल बेकार है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, किस चीज का मिक्सचर है हमारा, इसमें पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, इतनी सारी चीजें इसमें। जब इसमें इतनी सारी चीजें, तो इसको क्या करना, सारी चीजों को क्या करना पड़ता है हमें, सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेट करने के लिए क्या करता है, सेपरेट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। और ये रिफाइनिंग जो है वो कहाँ होती है, किसी पेट्रोल रिफाइनरी में होती है। कहाँ होती है, पेट्रोल रिफाइनरी में ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, ये हम देख चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे उनके यूज क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। होम और इंडस्ट्री में क्या होता है, ये यूज होता है फ्यूल, पता है हमें, एलपीजी हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब हमने कंबशन और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, एलपीजी के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है, हमारा बेस्ट फ्यूल है। क्यों है, क्योंकि वो क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए कहाँ यूज होता है,
होमर इंडस्ट्री में यूज होता है एलपीजी। ये किसके हमारे कॉन्स्टिट्यूट है, ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है। फिर अगला है पेट्रोल, जो किस चीज में यूज होता है, सबको पता है, मोटर फ्यूल है, सॉलेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है। फिर कैरोसिन सबको पता है किस चीज का फ्यूल है, स्टोव्स में यूज होता है, लैंप में यूज होता है, जेट एयरक्राफ्ट में यूज होता है, ठीक है। अगला हमारा डीजल है। डीजल क्या होता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स के लिए यूज होता है, हैवी व्हीकल्स के यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में क्या यूज होता है, क्या यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, डीजल यूज होता है, ठीक है। अगला हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल किस चीज के काम आता है, लुब्रिकेशन के काम आता है। लुब्रिकेशन यानी कि फ्रिक्शन के काम आता है दो चीजों के बीच में, है ना। जो दो चीजें हैं आपस में कैसे वो होंगी, फ्रिक्स कैसे करेंगी, जब हम उसमें क्या लगाएंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाएंगे, ठीक है। अगला है पैराफिन वैक्स, जो किस चीज में यूज होता है, कैंडल, वैसलीन, ऑइंटमेंट बनाने में यूज होता है, ठीक है। आगे हमारा बिटुमिन, वो कहाँ यूज होता है, पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में हमारा यूज होता है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि हमारे पेट्रोल के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इतने सारे जो है इसमें कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, और ये इनके यूजेस होते हैं कि किस किस चीज में यूज है। तो आप इसको क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्या है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, पेट्रोल के बारे में लिखिए, पेट्रोलियम के बारे में लिखिए, कोल की स्टोरी क्या है, पेट्रोलियम की स्टोरी क्या है, ये हम आज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे आगे, नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस, ये जो अभी तक पढ़ाया, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम, स्टोरी ऑफ कोल, ये सारी चीजें आप क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, घर में इसको पढ़ लेंगे और इसको लर्न करेंगे, ठीक है। थैंक यू।